जय माता दी। अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की धूम होगी। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होगी। नवरात्रि के समय माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि विधान के साथ करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। वही माना जाता है कि नवरात्रि के समय माता दुर्गा आपके घर पधारती हैं। ऐसे में पूजा के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। 9 अप्रैल से नवरात्रि के पावन पर्व में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, नहीं तो जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। शास्त्र में उल्लेख है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, अर्थात देवता की तरह बनकर देवता पूजा की जाती है। नवरात्रि से पहले मन और शरीर को शुद्ध करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इससे माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और जातक को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नवरात्रि के समय बिल्कुल ना करें। चैत्र नवरात्रि में कितना भी कर लें आप पूजा पाठ, लेकिन अगर 9 दिन ये काम नहीं छोड़े तो नाराज हो सकती हैं दुर्गा माँ। जैसे नए कपड़े की खरीदारी बिल्कुल ना करें, बाल नाखून यानी नाई से संबंधित कोई भी कार्य ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। भूलकर भी काले कपड़े पहनकर माता दुर्गा की पूजा ना करें। ऐसा करने से माता दुर्गा नाराज होंगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हो सके तो नवरात्र के समय लाल, पीला और सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही माता दुर्गा की पूजा करें। भूलकर भी मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और जीवन में हमेशा समस्या बनी रहेगी। नवरात्रि के समय हमेशा सात्विक भोजन ही करें। नवरात्रि के पहले से ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में कूड़ा कचरा आदि बाहर निकाल के फेंक दें। कई भक्त 9 दिनों तक व्रत करते हैं। ऐसे व्रती को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से दोष लग सकता है और आपका व्रत भंग हो जाएगा। नवरात्रि में ये कार्य करें। 9 दिनों तक गंगा जल से हर रोज मंदिर की सफाई करें। 9 दिनों में देवियों को हर रोज लाल रंग की चुनरी, लाल रंग का पुष्प और लाल चूड़ी अर्पण करें। 9 देवियों की पूजा अलग अलग दिन और अलग अलग भोग के साथ करें। 9 दिनों तक अखंड ज्योत के सामने दुर्गा चालीसा का पाठ करें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन माता भगवती को अपराजिता का फूल अर्पित कर बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। आइए जानते हैं कुछ और कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य जो हमें करने चाहिए। आप नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ है तो फिर आपको 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन और प्याज का उपयोग कतई ना करें। सात्विक आहार ही ग्रहण करें। माँ शक्ति स्वयं एक नारी है, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं। जो नारी की इज्जत करते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती हैं। माँ भगवती उसी पूजा को स्वीकारती हैं जो शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जाए। नवरात्रि के पूरे दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम एवं सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और बरकत नहीं होती। इस नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के 1 दिन पहले से किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्र उपयोग में लाएं। काले रंग के परिधान नहीं पहने और ना ही चमड़े की बेल्ट पहने। इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नवरात्रि के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु ही है। तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकसदों के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया हुआ है। अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती और नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। साथ ही घर में पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी ताला नहीं लगाएं।
इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर ज़मीन पर सोना चाहिए। घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान ना करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बेहतर है कि ईश्वर का पाठ करें। प्रातः स्नान ध्यान कर अड़ोस पड़ोस के साथ बैठकर कीर्तन रामायण पाठ इत्यादि करें। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।